निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को मिल रहा है प्रदीप सिंह से खफा लोगों का भरपूर समर्थन। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का मिल रहा है भरपूर साथ। राजद से बागी हुए अररिया लोकसभा में निर्दलीय ताल ठोक रहे शत्रुघ्न मंडल को इन दिनों पुराने भाजपाइयों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वर्षों से राजद के लिए पार्टी में मेहनत कर रहे, अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल इस बार राजद के टिकट पर अररिया लोकसभा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने इन वक्त पर शत्रुघ्न मंडल को दरकिनार करते हुए न सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ा बल्कि अपने प्रत्याशी शाहनवाज आलम के लिए भी मुश्किलें खुद ब खुद बढ़ा दी है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल के मैदान में उतरने से अररिया लोकसभा का यह मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है और एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही खुलकर शत्रुघ्न मंडल के पक्ष में आ चुके हैं, तो उनके समर्थन में भाजपा के पूर्व विधायक जनार्दन यादव और लोजपा नेता बबन सिंह भी उतर आए हैं। शत्रुघ्न मंडल ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और जनता के द्वारा दबाव दिए जाने के बाद मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र की जनता को सिर्फ वादा किया गया है, लेकिन एक भी वादा को पूरा नहीं किया गया। अब देखना यह होगा कि आगामी 7 मई को अररिया की जनता क्या फैसला करती है, यह बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए एक रिपोर्ट। आयाम को नए तरीका से गढ़ा जाए। सभी लोग आते हैं यहाँ पर वायदे करके चले जाते हैं, बाढ़ से निजात नहीं हुई, कनेक्टिविटी नहीं हुआ और हर दिन हम लोग देख रहे हैं शिक्षा का स्थिति दुभर हो रहा है और सभी चीजें सरकार के बस की केवल नहीं है। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उनके पूरे क्षेत्र में क्या कमी है। कभी किसी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा को लेकर के कहीं बैठक किया क्या? लोगों के बीच में जाकर के वह जनसंवाद किया? किसी गार्जियन से बैठ करके उन्होंने बात किया? क्या शिक्षकों के साथ बैठ करके वार्तालाप किया? नहीं किया। ना ही किसी डॉक्टर से बैठ करके वह बात किया, ना ही किसान रोजगार करने वाले बेरोजगार मजदूरों से बात किया। हमने तो पूरे अररिया में घूमा और अररिया के अलावा पूरा दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत जैसे शहरों में जाकर के हमने देखा है कि किस स्थिति में यहाँ से लोग पलायन करके गए हैं। तो पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सभी चीज़ों पर हम काम करेंगे। यहाँ उद्योग की व्यवस्था चाहिए थी, जो कृषि से यहाँ ओतप्रोत इलाका है। हमारा इलाका मक्का के लिए बहुत उर्वर है, लेकिन आज तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ कई तरह के जैसे A&M कॉलेज नहीं है, GNM कॉलेज नहीं है, कई चीज़ें हैं जो विकास की बहुत सारी रेखाएं हैं। दूसरा कि मानस का विकास, मानसिकता का विकास, स्पिरिचुअलिटी का विकास, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कभी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास विजन है और हम जनता के झूठ और फरेब अब नहीं चलेगा। अररिया की महान जनता इंसाफ पसंद है। वो धर्म और मजहब, जाति और पार्टी पर नहीं चलेंगे, वो पार्टी पर भी नहीं चलेंगे। वो एक बार स्वतंत्र उम्मीदवार के साथ होंगे और हम तो कहेंगे जो स्वतंत्र उम्मीदवार आपको फिट हो जाता है उन्हीं को मतदान कीजिए। यह नहीं कहते हैं मतलब लोग इस बार दल की नहीं दिल की सुनेंगे। जी जी, दिल की सुनेंगे, बिल्कुल दिल की सुनेंगे। कारण है इसका, सबने ठगने का काम किया है इलाके को। हम जहाँ भी गया कहीं भी दूर दूर तक कोई विकास का धारा नहीं दिख रहा है। रोड बनाना विकास नहीं है, पुल बनाना विकास नहीं है। वो तो सरकार का काम है। सरकार को भोजन मिलना, पब्लिक को भोजन मिलना, यह सरकार का दायित्व है। ये सब मिलाप में नीत है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा सांस लेंगे। हवा तो भी अच्छा होना चाहिए। ये तो सरकार का दायित्व, वो करेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना उनका काम है, वो करेंगे। मुख्यमंत्री सड़क योजना उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन हम जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से हमने क्या किया? हमने तो जनता को धोखा दिया है और उस धोखे से सब लोग जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति शिक्षा का है, क्या स्थिति चिकित्सा का है, क्या स्थिति गरीब, कमजोर, मजदूर, लाचार जो पलायन करके यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उद्योग की व्यवस्था यहाँ नहीं है, वो सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। और जब हम जीत करके यहाँ से जाएंगे, जनता जहाँ चाहेगी, जिधर मोहर लगाने कहेगी वहाँ हम मोहर लगा करके जनता के आशीर्वाद जनता है।